हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एक और नई और शानदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर सेकंड सॉल्यूशन यानी कि विलियन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको इस वीडियो में चैप्टर सेकंड के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप एग्जाम में फुल स्कोर करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विलियन को परिभाषित कीजिए यानी कि डिफाइन द सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखनी है, विलियन को परिभाषित करना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि यदि किसी विलियन में 36 ग्राम जल है, 46 ग्राम एथिल अल्कोहल है तथा 32 ग्राम मेथिल अल्कोहल उपस्थित है तो आपको प्रत्येक का मोल अंश ज्ञात करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि मोलरता किसे कहते हैं। मोलरता किसे कहते हैं, ये आपका क्वेश्चन 1 है। इसी के अंदर आपका दूसरा क्वेश्चन है कि 4 ग्राम NaOH को 250 मिलीलीटर जल में विलय किया जाता है तो विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये है कि आपको मोलरता की परिभाषा एग्जाम के अंदर पूछी जाएगी और मोलरता पर बेस्ड आपको एक न्यूमेरिकल भी एग्जाम में मिलेगा। तो आपको अच्छे से मोलरता की परिभाषा याद करनी है और मोलरता का जो सूत्र होता है वो भी आपको अच्छे से याद करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि मोललता किसे कहते हैं। अब आपको किसकी डेफिनेशन लेनी है, मोललता। इसके बाद इसी के अंदर एक क्वेश्चन है कि 2.5 ग्राम CH3COOH को 75 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है तो विलियन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो ये मोललता है, ऊपर वाला क्वेश्चन मोलरता था। तो आपको मोलरता की परिभाषा अच्छे से याद करनी है और इसका सूत्र भी अच्छे से आपको याद करना है क्योंकि मोलरता और मोललता इन दोनों में से आपको एक न्यूमेरिकल एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हेनरी नियम तथा इसके अनुप्रयोग लिखिए। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको हेनरी का नियम अच्छे से याद होना चाहिए और इसके कहाँ यूज होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि राउल्ट का नियम लिखिए, यानी कि आपको राउल्ट का नियम लिखना है। आपको राउल्ट का नियम अच्छे से याद करना है और इसका सूत्र होता है वो भी आपको अच्छे से याद करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है आदर्श तथा अनादर्श विलियन में अंतर लिखिए। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कीजिएगा, अंतर वाला क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि स्थिर क्वाती मिश्रण किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। और स्थिर क्वाती मिश्रण के 2 प्रकार होते हैं, उन दोनों प्रकारों को भी आप देख लीजिएगा, लेकिन ज़्यादातर आपके स्थिर क्वाती मिश्रण की परिभाषा ही पूछी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अर्धपारगम्य झिल्ली यानी कि SPM किसे कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि परासरण दाब, जिसको हम पाई से डिनोट करते हैं, इसको आपको समझाना है। और परासरण दाब ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको परासरण दाब का सूत्र अच्छे से याद करना है क्योंकि सूत्र पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्रतिलोम परासरण को नामांकित चित्र से समझाइए। तो ये तो राजस्थान बोर्ड का सदाबहार क्वेश्चन है क्योंकि प्रतिलोम परासरण इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस यानी कि RO। आप अपने घर में RO यूज करते होंगे तो यही RO है। RO यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस यानी कि प्रतिलोम परासरण को आपको नामांकित चित्र से समझाना है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो है वान हाफ गुणांक I। तो वान हाफ गुणांक का आपको सूत्र देख लेना है। अब मैं आपको इस चैप्टर की कुछ ऐसे चीज़ें बताने वाला हूँ जिसकी सहायता से आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस चैप्टर के अंदर जितने भी फॉर्मूलाज है, मेरी बात ध्यान से सुनना, इस चैप्टर के अंदर जितने भी फॉर्मूलाज है उन सभी फॉर्मूलाज को आपको अच्छे से याद करना है क्योंकि इन फॉर्मूला पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। किसकी प्रैक्टिस करनी है, आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। जो NCERT के एग्जाम्पल है, अगर आप ज़्यादा नहीं कर पाओ तो ओनली आपके एग्जाम्पल होते हैं ना, वही आप कवर कर लीजिएगा जिसकी सहायता से आप सभी कर पाएंगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूलाज है, द्रव्यमान प्रतिशत है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है, आयतन प्रतिशत है, मोल अंश है, मोलरता, मोललता, हेनरी नियम, राउल्ट नियम, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, हिमांक अवनमन, परासरण दाब, वान हाफ गुणांक, जितने भी फॉर्मूलाज है उन सभी फॉर्मूलाज को अच्छे से याद कीजिएगा एक कॉपी पे नोट करके। और इसके बाद इन फॉर्मूला पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल है उन न्यूमेरिकल्स की आपको प्रैक्टिस करनी है क्योंकि इस चैप्टर का एग्जाम में आपका ज़्यादा रोल नहीं है।
यह आपके सिर्फ 3 मार्क्स का ही एग्जाम के अंदर आएगा चैप्टर। तो आपको 1 या फिर 2 नंबर के तो आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिल जाएंगे और 1 नंबर के अंदर कुछ भी परिभाषा देखने को मिल सकती है। और राउल्ट नियम, हेनरी का नियम, प्रतिलोम परासरण, ये आपको सब चीज़ें अच्छे से याद करनी है। तो मैंने आपको हेड ट्रिक भी दे दी है इस चैप्टर की कि आपको क्या करना है, सारे फॉर्मूलाज अच्छे से याद करने हैं, कोई भी फॉर्मूला नहीं छोड़ना है। और मोलरता, मोललता, प्रतिलोम परासरण, ये 3-4 टॉपिक तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अभी सभी फॉर्मूलात को एक कॉपी पे नोट कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए और फिर इन फॉर्मूलात पर बेस्ड जितने भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स है उन सभी एग्जाम्पल्स को लगा लीजिए। तो आपके इस चैप्टर में से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। और इसके बाद मैं आपके प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन भी लेकर आने वाला हूं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।